Yes beta, similarly we can write n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 factorial, or and in the same way we can write n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2. तो फैक्टोरियल नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को एक एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर एग्जाम्पल, ये 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक स्टेप पीछे चला जाएगा 6 फैक्टोरियल. ऐसे इसको फिर से लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ऐसे 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके. जैसे इवेल्युएट नंबर 1 6 फैक्टोरियल, नंबर 2 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल. अब 6 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बोला रिवर्स ऑर्डर में चलना, आपको 6 और कहाँ तक चलना, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे. इट इज कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके ये 720 आ जाएगा. 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं इसको माइनस कर देते हैं, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल. इसको अलग से सॉल्व करना होगा, इसको अलग से सॉल्व करना होगा. तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस इसको भी ओपन करेंगे 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 5040 माइनस 120 दैट इज 4920. वेरी सिंपल. कंप्यूट. और देखते हैं क्वेश्चन. 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल, और सेकंड पार्ट है 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. अभी मैं इसके अंदर इस ये जो आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसका मैं यूज़ करने लगा हूँ. किस तरह से देखिए, तो वी है 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल. आप देख पा रहे हैं कि इस फैक्टोरियल को हम पिछले नंबर पे शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 फैक्टोरियल और नीचे है 18 फैक्टोरियल. इसका मतलब ये नंबर जो है 18 फैक्टोरियल इसके रास्ते में आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे. 20 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू 19, और एक स्टेप पीछे हम शिफ्ट कर देंगे इंटू 18 फैक्टोरियल. तो ये 18 फैक्टोरियल इस 18 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 19 380. इसमें मैंने इस कंडीशन का यूज़ किया है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया है. इस और देखिए, वी हैव 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो इसको हम देखेंगे इसके आसपास कौन सा फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल. तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 6 फैक्टोरियल तक, पीछे ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करते हुए, एक एक कम करते जाएंगे नंबर. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इधर से ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6, और इसको ओपन कर देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इसमें से कुछ नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 3 9 पे कट जाएगा और यहाँ 4 2 पे कट जाएगा. यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये 210 यहाँ पे आपके पास मिलने वाला है ये नंबर. आप चाहें तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ जब कैंसिल करेंगे यहाँ पे 4 से 2 और 3 से 3 3 9 4 2 8. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि अच्छा ऐसे कर देते हैं, इस 2 को हम इससे कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, तो क्योंकि ये 2 से भी हमने 2 को कैंसिल कर दिया यहाँ पे. चलिए, ये आप सीधा 4 2 8 कैंसिल कर सकते हैं. तो 210 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर. देखिए बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं. 210 के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल. तो देखिए 6 फैक्टोरियल क्या है, इसको हम लोएस्ट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को भी हम चेंज कर देते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6. एलसीएम लेना आता है आपको, तो ये बन जाएगा कितना, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे आगे तो इसको हम लिख सकते हैं. एक स्टेप मैं और दिखाता हूँ आपको इसका. सबसे पहले आपको लिखना है बड़ा नंबर 6, उसके बाद लिखना है छोटा नंबर 5, और उसके बाद 4 फैक्टोरियल. तो जैसे ये फैक्टोरियल हमने यहाँ शिफ्ट किया था, जैसे बड़ा नंबर 7 6 और फिर 5, तो ये जब वापस आएगा तो ये अपना फैक्टोरियल किसको दे देगा, 7 को दे देगा. तो ऐसे यहाँ पे आएगा 6 5 4, लेकिन 4 फैक्टोरियल अपना फैक्टोरियल 6 को देगा और यहाँ से नंबर चले जाएंगे, तो ये 6 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल बन जाएगा. तो इसको आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. अब ये और क्वेश्चन देखते हैं. इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे. ठीक है,
यस बेटा, वी हैव 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे इसमें जो सबसे कम वैल्यू का फैक्टोरियल है वो 8 फैक्टोरियल है। तो हम क्या करेंगे, हर फैक्टोरियल को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 1/8 फैक्टोरियल, इसको शिफ्ट करेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको चेंज करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब आप देखेंगे इसमें से 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और ये 8 फैक्टोरियल यहाँ आएगा 1 + 1/9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास x/10 इंटू 9 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 9 + 1/9 और यहाँ x/10 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 100 मिल जाएगी। बाकी आप किसी तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, वही है या एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है हमारे पास। देखिए दूसरा मेथड 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10, ये हमें गिवन था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ये जो 10 फैक्टोरियल इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये 10 फैक्टोरियल बाई 8 प्लस 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया और देखा सॉल्व करके 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इसको ब्रेक किया इसकी फॉर्म में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 90 + 10 इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 100। दिस इज दी गुड मेथड, ये भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मेथड है जो सेकंड वाला मैंने बताया। दोनों ठीक है अपनी जगह, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। फाइंड n इफ n + 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। और सेकंड पार्ट है n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर गिवन, ये जो ब्रैकेट बेटा दी है ना ये वाली, ये हम छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये होल्ड करके रखता है इस नंबर को, ये सिंबल जो है फैक्टोरियल का। तो n + 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो एक स्टेप पीछे चलूंगा, n + 2, उसके बाद फिर n + 1 और मैं देखूंगा उसके बाद जो नंबर आएगा वो यही नंबर आएगा। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर दूंगा, उसको ब्रेक कर दूंगा n फैक्टोरियल की फॉर्म में, ये दोनों आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया n + 2 इंटू n + 1। अब कोशिश करो ऐसे टू नंबर्स आप सोचिए, फाइंड करिए, मन में सोचिए जिसका प्रोडक्ट 2550 होता है लेकिन वो कंटिन्यूस नंबर होने चाहिए। तो आप देखेंगे ये 51 इंटू 50 होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ये कंपेयरिंग हो जाती है यहाँ से। नहीं तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगी क्वाड्रेटिक, फिर उसके 2 रूट आएंगे, फिर एक रूट उसमें से छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस मेथड से आपका सीधा हिट होता है आंसर। देखिए कैसे, एन इसको कंपेयर कर देंगे। नाउ जैसे देखो यहाँ पे ये एक नंबर है, एक ही नंबर है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर इससे, ये बड़ा है इससे, तो इससे ये बड़ा है इससे, तो एक स्टेप का फ़र्क है दोनों में। तो ये हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये इससे कंपेयर हो गया और ये इससे कंपेयर हो गया। तो n + 2 इक्वल टू 51 और यहाँ पे जो वर्ड है आपका, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंड n + 1 इक्वल टू 50। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 49। यहाँ से भी और यहाँ से भी आप सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्वाड्रेटिक वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। तो देखो बेटा, ये फैक्टोरियल की वैल्यू इस फैक्टोरियल की वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल इसके रास्ते में आने वाला है। क्यों, 1 का डिफरेंस चलता है ना इसमें। तो ये आएगा पहले n + 1, उसके बाद फिर एक कम किया n, फिर एक और कम किया n - 1 फैक्टोरियल। आपने देखा यही यहाँ दिया हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। n + 1 इंटू n 12 आ गया। अब आपको मैंने बोला हुआ है दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस नंबर्स, बल्कि आपको पता है n यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये भी इंटीजर होगा। तो यहाँ भी हम 2 इंटीजर्स लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका प्रोडक्ट 12 है। लेकिन ये बड़ा है, फिर ये छोटा नंबर है, इसलिए यहाँ पे ये बड़ा फिर छोटा नंबर कंपेयरिंग करेंगे बिल्कुल इस वे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे n + 1 4 आ गया और एंड यहाँ पे एंड आ गया, n = 3 आ गया, ये n = 3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम बनेगी, n = 3। तो आपने देखा ये फैक्टोरियल n क्या होता है, उसके क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो आज बेटा हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है आज का। फिर नेक्स्ट टाइम हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तो आपने ये बेसिक सीखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कि किस तरह से फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं, कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसमें इंटरेस्ट लिया जाए। और स्कोरिंग है, इसमें
थोड़ा सा ध्यान दो और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में और सीधा हिट होता है आंसर के ऊपर, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।